Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ बी दिया गया है, जिसमें आपको इक्वेशन दिया गया है 5 माइनस 3x इक्वल 20। या तो आप लिटरल संबंधी टर्म को इस साइड कर दीजिए और कांस्टेंट संबंधी टर्म्स को LHS में ला दीजिए यानी लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए। आपको मोस्टली ये बताया जाता है कि जो लिटरल संबंधी टर्म्स होते हैं उनको हम LHS में ही रहने देते हैं और कांस्टेंट संबंधी टर्म्स को हम RHS में लाते हैं। -3x को -3x साइड चेंज मत करिए, -3x का -3x रहने दीजिए। 5 को ट्रांसपोजिट करिए तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -3x इक्वल 20 माइनस 5, -3x इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 5 कितना होता है 15। अब 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका -x इक्वल 15, और 3 एज ए मल्टीप्लिकेशन तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, तो 15/3, 3 से 15 को रेड्यूस कर देंगे तो -x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। कभी भी लिटरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है तो आप इसको क्या कर देंगे कांस्टेंट में ला देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। अब -5x का वैल्यू रख के आप चेक कर लें कोई इक्वेशन सेम टू सेम वही इक्वेशन रहेगा। 5 माइनस 3x इक्वल 20, एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे -5, तो 5 इंटू 3 इंटू -5 एक्स का वैल्यू इक्वल 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एट फर्स्ट करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 15 इक्वल 20। 5 में 15 को ऐड कर देंगे तो 20 इक्वल 20, यानी LHS और RHS यदि इक्वल आ गया तो हमारा आंसर सही है और हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 2 - 3a + 5 इक्वल 8a + 3 - a। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। लाइक टर्म मतलब लिटरल संबंधी टर्म को एक साथ एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रख लेंगे। देखिए यहाँ पे -3 ये तो है ही है LHS में, और उसके बाद RHS से LHS में लाना है 8a को और -a को, तो 8a पॉजिटिव है तो -8a आ जाएगा, और -a क्या है नेगेटिव है तो ये +a हो जाएगा। क्लियर। इक्वल के बाद यदि हम कांस्टेंट टर्म को लाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है +3 तो रहेगा ही। हमें LHS से किसको किसको RHS में लाना है 2 को और +5 को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, -5 और -2। अब देखिए इसमें 2 नेगेटिव हैं और RHS में भी 2 नेगेटिव हैं, दोनों को हम क्या कर दें ऐड कर दें तो -3 और -8 क्या हो जाएगा आंसर आएगा -11a और +a इक्वल 3 का 3 है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7। अब हम सॉल्व कर देंगे -11 में से +1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -10। 11 - 1 कितना होता है 10, और यदि 11 ग्रेटर यानी नेगेटिव ग्रेटर नंबर है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10a इक्वल -7 में से +3 माइनस कर देंगे तो -4, माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10a इक्वल 4, और फिर 10 को ट्रांसफ़र करेंगे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा 4/10। 2 से हम रिड्यूस कर दें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब किसी एक नंबर से रिड्यूस तो होगा नहीं, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। अब a का वैल्यू 2/5 रख के हम सॉल्व कर देंगे, चेक कर लेंगे हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इक्वेशन में रखेंगे 2 - 3a + 5 इक्वल 8a + 3 - a। a के स्थान पे हमें a का वैल्यू 2/5 रखना है, तो 2 - 3 इंटू, जब भी आपको टर्म बताया जाता है तो टर्म के फैक्टर्स के बीच जो होता है वो इंटू का सिंबल होता है। यदि 3a दिया गया है तो इट मीन्स होता है 3 इंटू a, इंटू a का वैल्यू 2/5 + 5 इक्वल 8 इंटू a का वैल्यू 2/5 + 3 - 2/5 a का वैल्यू है। सॉल्व करें, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 2 ज़ा 6/5 + 5 इक्वल 8 2 ज़ा 16/5 + 3 और -2/5। अब एलसीएम देखिए प्लस माइनस है, एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिए, एलसीएम आएगा 5, 5 से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 -6,
फिर 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वैल्यू वही रहेगा, यहाँ पर भी एलसीएम 5 रहेगा, तो 16 का 16 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यहाँ माइनस का सिंबल और 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा 25 + 10 35 और -6/5, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो 16 + 15 31 -2/5, 35 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29/5, और 31 में से 2 माइनस कर देंगे तो 29/5। ये हमारा हो जाएगा LHS और RHS इक्वल। इस प्रकार हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर क्या है, सही है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।